अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हाब्रस इंटरनेशनल स्कूल। क्या हाल है बच्चों, ठीक है आप? क्लास फोर्थ आज हम एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है जीली डल। जीली डल यानी डल लेक, यहाँ का एक मशहूर दरिया, यहाँ की एक मशहूर झील, जिसको क्या कहते हैं? जीली डल। जीली डल, इसका एक और नाम हम कहते हैं, ठीक है? आप लिख लीजिए, लेक ऑफ फ्लावर्स। लेक ऑफ फ्लावर्स, या हम इसको कहते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या हम इसको श्रीनगर्स ज्वेल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीनगर्स ज्वेल। चलिए बच्चों, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? कि कहाँ क्या है, इसमें क्या क्या निकलता है, कैसे लोग रोज़गार कमाते हैं इस झील के ज़रिए से, ये हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा वतन यानी कश्मीर कुदरती खूबसूरती और सेहत बख्श आबो हवा की वजह से दुनिया की जन्नत कहलाता है। आपको पता है, ये जो कश्मीर है ये अपनी कुदरती खूबसूरती और सेहत अता करने वाली हवा की वजह से दुनिया की जन्नत कहलाता है, पैराडाइस। इसको क्या कहा जाता है? जन्नत। किसको? कश्मीर को। आपको पता है कि जहांगीर जो था, उसने इस कश्मीर के बारे में एक मकौला कहा था कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हियर इन कश्मीर। या इसको पर्शियन लैंग्वेज में भी हम लिखते हैं, अगर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। सुना होगा आपने बच्चों। बर्फ़ का ताज पहनी हुई पहाड़ों की चोटियाँ, बुदलू, कायरू और देवदार के घने जंगलात, ये किस्म है, ठीक है? ये जो हमारे यहाँ पेड़ उगते हैं जंगलों में, ये उनके अक़साम हैं। पहाड़ों से घिरी हुई छोटी वादियाँ और घास के मैदान, झीलें, आबशार और साफ़ व शफाफ पानी की नदियाँ हर एक का दिल अपनी तरह खींच लेती है। कश्मीर की कुदरती झीलों में झील वलर, झील मानसबल, झील डल और झील आंचार बहुत मशहूर है। इन सब झीलों में झील डल को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल है, यानी मशहूर है, वेल नोन है। अगर यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो कुछ टूरिस्ट यहाँ जो कुछ सयाह जो यहाँ आते हैं श्रीनगर में, कश्मीर में, वो स्पेशली डल लेक को ही देखने आते हैं। क्यों? वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या खूबसूरती है, क्या क्या खूबी है, क्या क्या पाया जाता है इस झील में, तो जिसकी वजह से यहाँ सयाह इसको देखने आते हैं। झील डल श्रीनगर के मशरक में सड़क के किनारे वाक़ है। साफ और शफाफ और मीठे पानी की ये झील वसी रकबा पर फैली हुई थी, यानी लार्ज एरिया पर फैली हुई थी। लेकिन नाआकिबत अंदेश लोग, यानी वो लोग जो अंजाम नहीं सोचते हैं, कोई गलत काम करते हैं या कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते, गलत काम करते, लेकिन उसका नतीजा नहीं सोचते, उसका अंजाम नहीं सोचते हैं, उन लोगों की नाजायज़ कब्ज़ा से रोज़ बरोज़ सुकड़ती जा रही है ये झील। और पानी भी आलूदा हो गया है, गंदा हो गया है। इस झील में तेल बल नाले से पानी आता है और डलगेट से खारिज होकर एक नहर के जरिए दरियाए जहलम से जा मिलता है। किसका पानी? झील डल का पानी। कहीं कहीं इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा गहरा है, डीप है, लेकिन आम तौर पर ये कम गहरी झील मानी जाती है। डलगेट से गागरबल तक और इसके एक हिस्से नगीन झील के इर्द गिर्द हाउस बोट कतार दर कतार मौजूद है, यानी लाइन बाय लाइन। हाउस बोट, ये जो हाउस बोट होता है ये ये भी कश्ती होती है, बड़ी कश्ती होती है जिसमें कई कमरे होते हैं और वो सजे हुए होते हैं। सयाह इन हाउस बोटों में ठहरकर फितरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये सजे हुए हाउस बोट रात के वक्त दिलकश मंजर पेश करते, बहुत अच्छे लगते हैं, दिल को लुभाने वाले। सर्दियों के 3 महीनों को छोड़कर सजे सजाए शिकारे सयाहों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाते हुए नजर आते हैं। सर्दियों में नहीं, आपको पता है सर्दियाँ यहाँ बहुत होती है, तब ये झील जम जाती है। शिकारा कश्मीरी में छोटी कश्ती को कहते हैं, नाव यथिस्वनांच, जिसमें 2 या 3 आदमी बैठते हैं। कहीं कहीं बड़ी कश्तियाँ भी नज़र आती हैं जिनको कश्मीरी में डोंगे कहते हैं, मन डुंग छ इसका नाम। इनमें आमतौर पर मुकामी लोग कहीं कहीं दिन ठहरकर डल के अतराफ के नज़ारों से दिल बहलाते हैं।
जा बजा पानी से उभरे हुए कमल के फूल यानी लोटस दिल को मोह लेते हैं। इसमें लोटस भी उगते हैं, किसमें? झीली डाल में। शुमाल और मगरिब में लोगों के मकानात और खेत मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द मकानात और कश्तियों में 50-60 हज़ार लोग आबाद हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ गर्जमंद लोगों के बेजा तसरुफात भी बढ़ते जा रहे हैं, जिनसे इन खूबसूरत झील का वजूद न खतरे में पड़ गया है। आबादी वाले इलाकों में तैरते हुए खेत यानी फ्लोटिंग फार्म ही माना जाता है डल झील में, जिनको कश्मीरी ज़ुबान में राद कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? राद, या इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं फ्लोटिंग फार्म मौजूद है। इस किस्म के खेत दुनिया भर में सिर्फ कश्मीर में मौजूद है। कहाँ पे? कश्मीर में, और वो भी झील ढाल में। इनको चप्पूओं से खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, यानी चप्पू जिसे हम नाव चलाते हैं, ठीक है। उन्हीं की मदद से इन फॉर्म्स को एक जगह से, ये जो फ्लोटिंग फॉर्म होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इन पर सब्जियां बेहतात से उगाई जाती है, कसरत से बहुत ज़्यादा सब्जियां इस पे उगाई जाती है, जिनसे श्रीनगर की कुल आबादी की 3/4 ज़रूरत पूरी हो जाती है। जो ये सब्जियां वहाँ पे उगाते हैं, श्रीनगर की 3/4 जो आबादी है, 3/4 जो पॉपुलेशन है, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती, उनकी नीड्स पूरी हो जाती है। हज़ारों में माहीगीर इस झील से मछलियाँ पकड़कर अपना रोज़गार हासिल करते हैं। इसमें मछलियाँ भी पकड़ी जाती है। नदरों की तरकारी इस झील की खास पैदावार है, स्पेशल होता है इसका नदरू, जो पानी के अंदर से उगती है और पकाने पर बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार मालूम होती है। झील डल के किनारों पर मुगल बादशाहों ने खूबसूरत बाग लगवाए हैं, जिनमें चश्मा शाही का बाग, निशात बाग, शालीमार बाग और नसीम बाग काबिल दीद है, यानी देखने के लायक है। बहुत खूबसूरत है। इर्द गिर्द सड़क के किनारों पर आलीशान होटल भी है। मगरिबी किनारे पर नसीम बाग के मुत्तसिल हजरत बल दरगाह की संगमरमर से बनी हुई खूबसूरत इमारत है। साथ ही निगीन झील भी है, जो दरअसल डल का ही एक हिस्सा है। कश्मीर में झील डल सयाहों की दिल बहलाई का सबसे अहम मरकज़ है, मेन सेंटर है, जहाँ ये जो सयाह होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ आते हैं। अक्सर सयाह सिर्फ डल की कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ उठाने के लिए ही कश्मीर आते हैं। उनका मकसद कश्मीर आने का क्या होता है कि वो झील डल देखें। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस कुदरत के मोल तोहफ़े की हिफाजत करें, क्योंकि इस झील के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा है। इस पर हमारी सयाहत की सनत का दारोमदार है। कश्मीर के नामवर बादशाह ज़ैनुल आबदीन, जिसे बादशाह के नाम से भी याद किया जाता है, उसने डल के बीच में 2 छोटे जजीरे बनवाए हैं, जिनको सोनालंग और रोपालंग कहते हैं। सोनालंग, रोपालंग। इनमें चिनार के बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं। कहा जाता है कि रैनावारी के इलाके से निशात बाग तक सड़क भी जो डल झील को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, इस अजीम बादशाह के वालिद यानी उसके फादर सुल्तान सिकंदर शाह मीरी की यादगार है। किसकी? सुल्तान सिकंदर शाह मीरी की यादगार में है, ठीक है। जो सड़क जाती है रैनावारी के इलाके से निशात बाग तक, जो कि डल झील को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, वो किसने बनाई है? वो किसकी यादगार है? ये जो बादशाह है या ज़ैनुल आबदीन है, इसके वालिद सुल्तान सिकंदर शाह मीरी। उम्मीद है आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।